हैं नंगथला गांव में। नंगथला गांव में क्यों पहुंचे हैं उसके पीछे का कारण भी हम आपको बताएंगे। आज यहां पर नंगथला गांव के भानजे और उकलाना विधानसभा हलके से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट के दावेदार बलराज सभ्भरवाल का उसके नानके में सम्मान समारोह है और उस सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर बड़ा काफिले बड़ी गाड़ियाँ काफिले में खड़ी हैं और लोग खड़े हैं। आइए हम अब सीधे बलराज सभ्भरवाल जी से बात करते हैं। सभ्भरवाल जी नमस्कार। तो यहाँ आप एक अधिकारी थे, अधिकारी से आप एकदम से राजनीति में आने के पीछे क्या कारण है? मैं सबसे पहले तो नंगथला गांव में पहुंचने पर जितने न्यूज़ चैनल हैं, जितने मेरे पत्रकार साथी हैं, मीडिया वाले हैं, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो मैं सबसे पहले आपके हिसार के माध्यम से और हिसार विश्व प्रेम न्यूज़ के माध्यम से और आप सभी साथियों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं अधिकारी था, मैं गरीब परिवार से था, मुझे पता था कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। मजदूरी करके, रात को चौकीदारा करके, जाटों के खेत में काम करके मैंने पढ़ाई की, कभी प्राइवेट कभी रेगुलर। मैंने बीए किया, बीएड किया, एमए किया और एमए बीएड करने के बाद में मैंने प्राइवेट कंपनियों में जॉब किया। उसके बाद में फिर मैं इंस्पेक्टर मास्टर लगा गवर्नमेंट हाई स्कूल में, एसएस मास्टर लगा काजलड़ी में। उसके बाद में फिर काजलड़ी मास्टर लगने के बाद मैंने पेपर पास किया और मैं इंस्पेक्टर आया उसमें, सेल टैक्स में, एक्साइज टैक्स इंस्पेक्टर डायरेक्ट। और जब मैं इंस्पेक्टर भर्ती हुआ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यार मैं तो इंस्पेक्टर लग गया, क्या और समाज के हमारे बच्चे जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो मेरी इंस्पेक्टर बाद में AETO बन गया, लेकिन ये जिज्ञासा मेरे मन में रही कि मैं किस तरह से अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। तो समाज को आगे निकालने के लिए, गरीब बच्चों को एक रास्ता दिखाने के लिए मैंने जगह जगह पे मोटिवेशन प्रोग्राम शुरू किए। स्कूलों में बच्चों को पढ़ना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, खेलों में ध्यान देना चाहिए, इन बातों में मैंने पूरा जोर दिया। और इसी के माध्यम से मैंने एक हल्का चुना उकलाना, क्योंकि मेरे को एक आदमी मिला, एक दिन कहता बेटा तू अपने घर से कितना कर पाएगा, जब तक तेरे जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक अच्छे इंसान राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक राजनीति का भला होने वाला नहीं है। लोग राजनीति के नाम से नफरत करने लगे हैं। इसलिए सच्चा, अच्छा और शरीफ पढ़ा लिखा इंसान जो गरीबी से उठकर ऊपर तक आया हो, वो आदमी आप लोगों के बीच में आएगा तो एक सही मायने में आपके हल्के का भला होगा। और जो लोग यहाँ बेरोज़गारी की एक लाइन लगी हुई है, उन लोगों के लिए अच्छे रास्ते खुलेंगे। और पढ़ा लिखा आदमी मैं अधिकारी रहा हूँ, मुझे पता है काम कैसे करवाए जाते हैं। तो इसका मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जब पार्टी मेरे पर विश्वास जताएगी और जनता ने मुझे प्यार दिया और अगर मैं इस हल्के की नुमाइंदगी करने का मुझे मौका मिला, मैं प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, उकलाना हल्का पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में एक आदर्श हल्का बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अपने हरियाणा में एक खास बात, हरियाणा क्या पूरे देश में ही है, जातिगत राजनीति के अनुसार अगर आप देखें तो उकलाना हल्के में आपकी हम बात करें बिरादरी की, आपकी बिरादरी के वोट कम है, जाटों के वोट ज़्यादा हैं। ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे आप? मैं अगर बिरादरी की बात करूँ ना, तो मेरी बिरादरी के यहाँ वोट 2,06,000 हैं। अब बताओ 2,06,000 कौन सी बिरादरी की वोट है? मेरी बिरादरी की वोट है। अब वो बिरादरी कौन सी है? किसान, कमेरा, मजदूर। उकलाना हल्का का हर गांव, हर घर, हर बच्चा इस जाति से बाहर आता हो तो बता दो आप। और मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं पहला इंसान हूँ शेड्यूल कास्ट में होते हुए जाट स्कूल में पढ़ा था, तो वो जाति कहाँ गई? जाटों के बच्चों के साथ मैं खेला हूँ, पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ और समाज को 36 बिरादरी को साथ लेके चला हूँ। इसलिए मैं जातिवादी को नहीं मानता। आप नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, परंतु अपनी राजनीति मानती है जाति को। मैं इस जातिवादी से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी को साथ लेके और 36 बिरादरी का सहयोग लेके 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के आगे जाऊंगा और मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे इस तरह के पूरा आश्वासन। अब आप बात आ जाती है आपका और बसपा का गठबंधन है, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन है। अगर ये टिकट बसपा की जो खाते में जाती है तो वहाँ पर मेरे हिसाब से जो हमारा आंकलन है, निशा बोध नाम और की भी प्रश्न पूछे तो मैं बता देता हूँ, इसके बारे में साफ शब्दों में बोल देता हूँ। हाँ जी। हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का और बसपा का बड़ा साफ सुथरा एक पवित्र गठबंधन है। अगर निशा बोध को टिकट मिलती है तो बात निशा बोध की नहीं है। अच्छा, हाँ। बात आप निशा बोध की बलराज की नहीं करेंगे। अब आप गठबंधन की बात करें तो गठबंधन की बात कीजिए। अगर गठबंधन में टिकट
इनेलो में आती है और किसी को भी मिलती है तो उसका पूर्ण बहुमत से हम साथ देंगे, दिल से साथ देंगे, उसको जिताएंगे। और बसपा के खाते में टिकट आती है फिर पूरा जोर लगा करके बसपा के कैंडिडेट को जिता के विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि ये गठबंधन जो है ना, ये कमेरे और गरीब और दलितों का गठबंधन है। और इसको चलाने के लिए चौधरी देवीलाल जी और साहब कांसीराम ने नींव रखी थी और आज वो दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से साफ तौर पे बताना चाहता हूं, गठबंधन जिसको भी टिकट देके भेजेगा, चाहे वो बीएसपी का कैंडिडेट हो, चाहे इन लोगों का कैंडिडेट हो, 101% हम उसको जिता के यहाँ से भेजेंगे, क्योंकि हमारा मकसद एमएलए बनना नहीं है, हमारा मकसद चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है। आप एमएलए बन जाते हैं तो आपके हलके में क्या कुछ काम करवाने की प्राथमिकता देंगे, कुछ है? सर प्राथमिकता तो मैं वहाँ जाके बताऊंगा, आप सारी चीज़ यहाँ पूछ लोगे, लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मैं एमएलए बना, लोगों को ने मुझ पर प्यार दिखाया और पार्टी ने मुझ पर आस्था जताई, तो पार्टी की नीतियों में खरा उतरते हुए उकलाना हल्का को एक आदर्श हल्का बना दूंगा। लोग देखने के लिए आएंगे कि उकलाना हल्के में क्या क्या है। तो मित्रों, ये थे बलराज सब्बरवाल जी, जिन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बना तो मैं उकलाना हलका को एक आदर्श हलका बना दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ठीक है, चले क्या सर? वहाँ जाओ।